पायलट ने कोक की बोतल फेंकी। वह बोतल हवा में उड़ती हुई जंगल में जा गिरी जहाँ आदिवासी लोग रहते थे। एक आदिवासी ने पहली बार किसी बोतल को देखा क्योंकि वह टापू बाहरी दुनिया से नहीं जुड़ा था। उसने उसे ठोक के देखा तो एक ध्वनि निकली। उसने उस रहस्यमयी चीज को उठाकर अपने कबीले के लोगों को दिखाया। वह लोग अपने कई रोजमर्रा के कार्य में उसका इस्तेमाल करने लगे और एक बूढ़े इंसान ने तो उसमें से संगीत निकालना सीख लिया। कुछ महिलाओं ने इसका इस्तेमाल सजावटी चीजों की छपाई में किया। देखते देखते वह बोतल पूरे गांव की जरूरत बनने लगी क्योंकि सभी लोग उसका कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर रहे थे। इसके कारण गांव वालों में लड़ाई होने लगी और एक ने तो उस बोतल से दूसरे आदमी को चोट भी पहुंचा दी। मुखिया ने देखा कि बोतल की वजह से अर्थव्यवस्था गड़बड़ हो गई है तो उसने उसे वापस करने के लिए उसे ऊपर फेंक दिया। गोली को ज्यादा दूर तक पहुंचाने के लिए आदमी ने बड़ी सावधानी से चिमटी से गोली का सिरा निकाला। फिर उसने गोली के अंदर का सारा बारूद कागज पर डाल दिया। आदमी को साइंस का अच्छा ज्ञान था। उसने चुपके से एक बहुत ताकतवर बारूद बनाया। उसने सही मात्रा में दोनों बारूदों को मिलाया और फिर से गोली में भर दिया और सिरा लगा दिया। फिर उसने रेगमाल पर गोली के सिरे को रगड़ रगड़ कर बहुत नुकीला बना दिया। नुकीला सिरा न सिर्फ गोली की छेदने की ताकत बढ़ाता है बल्कि हवा का रुकावट भी कम करता है। आदमी इस खास गोली से 1000 मीटर दूर के टारगेट को मारना चाहता था। उसने जल्दी से स्नाइपर राइफल को जोड़ा और दूरबीन निकाली। उसने नापा कि टारगेट 1089 मीटर दूर था। चूंकि निशाना बहुत दूर था, आदमी को पता था कि गोली पर धरती का खिंचाव असर डालेगा, इसलिए उसने राइफल को 45 डिग्री के कोण पर सेट किया। इस कोण से गोली सबसे ज्यादा दूर जा सकती थी। फिर उसने नक्शे पर दोनों जगहों को मार्क किया और उन्हें लाइन से जोड़ा। उसने हाथ बाहर निकालकर हवा की गति, दिशा और नमी को चेक किया। इन सब जानकारियों से उसने गोली के रास्ते का हिसाब लगाया और नक्शे पर सही सही बना दिया। यह चेक करने के लिए कि यह रास्ता ठीक है, उसने राइफल की दूरबीन से आसपास देखा। जब उसने देखा कि गोली के रास्ते में कोई रुकावट नहीं है तो उसने तय किया कि यह प्लान बिल्कुल सही है। फिर उसने खास गोली को राइफल में डाला। दूरी बहुत ज्यादा होने के कारण उसे फोन स्क्रीन से टारगेट की जगह देखनी पड़ी। मौके के हिसाब से उसने थोड़ा निशाना बदला। फिर उसने राइफल की सेफ्टी हटाई और चुपचाप टारगेट के आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर में टारगेट वहां आ गया। डेविड ने एक अजीब कीड़ा उठाया और बिना कुछ बोले उसे अपनी बेटी के माथे पर रख दिया। अगले ही पल एक चमत्कारी बात हुई। 3 दिन से हाई फीवर में तड़प रही बच्ची एकदम ठीक हो गई। डेविड ने हैरानी से कीड़े को देखा और सोचा, अगर ये कीड़ा आज के समय में होता तो शायद कोई पेंडेमिक ही ना होती। उस दिन ब्रूनो नाम का कुत्ता सड़क के किनारे सुसु कर रहा था। तभी खेल रहे कीड़े की नजर उस पर पड़ी। एक छलांग में वो उस पर कूद गया। कीड़ा शायद गर्म शावर लेना चाहता था, लेकिन मजबूत ब्रूनो तुरंत पलटा और कीड़े को चाटने लगा। अचानक कीड़ा उसके मुंह के अंदर घुस गया। ब्रूनो इस हमले से डरकर जमीन पर लौटने लगा। कुछ देर बाद वो अजीब तरीके से चलते हुए घर लौटा। उसकी मालकिन ने उसे गोद में लेकर प्यार जताना चाहा, लेकिन कुत्ते को कंट्रोल कर रहा कीड़ा जैसे नया शिकार मिल गया हो। कीड़ा लड़की के मुंह में घुसने ही वाला था कि आखिरी मोमेंट पर उसके बॉयफ्रेंड ने ब्रूनो को खींच लिया, जिससे कोई बड़ी प्रॉब्लम न हो पाई। फिर ब्रूनो पड़ोसी बॉब के घर पहुंचा। बॉब उस वक्त धुआं उड़ा रहा था। ब्रूनो को देखकर जब वो हिला नहीं तो बॉब ने उसकी तरफ स्मोक रिंग्स उड़ाई। ब्रूनो के वियर्ड एक्सप्रेशन देखकर बॉब हंसने लगा। अचानक कीड़ा उसके मुंह में घुस गया और ब्रूनो, जिसकी सारी गर्मी कीड़े ने सोख ली थी, आइसक्रीम जैसा ठंडा हो गया। कीड़े के कंट्रोल में आया बॉब अगला टारगेट ढूंढने लगा। भगवान ने ऊपर से सिर्फ एक जगह पानी डाला, पर धरती पर बहुत जोर की बारिश होने लगी। जब लोग इस बारिश में खुश होकर खेल रहे थे, भगवान को कुछ अजीब लगा। उन्होंने अपने सहायक से और पानी डलवाया। इस बार और ज्यादा बारिश हुई। सूखी जमीन पर हरी हरी पत्तियां उग आईं। भगवान को मजा आ रहा था तो उन्होंने अपने सहायक से एक बोतल जहरीली दवा छिड़कवा दी। एक के बाद एक लोग बेहोश होने लगे, पर भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्हें पता था कि लोग इससे बच जाएंगे। कुछ समय बाद सब ठीक हो गया। फिर लोगों ने आग जलाना सीख लिया। जब भगवान ने देखा कि लोग तरक्की कर रहे हैं, उन्होंने हजारों हाथी भेजकर लोगों को रोकने की कोशिश की। हाथियों ने लोगों को एक गुफा में भगा दिया जहां से वे कभी बाहर नहीं निकले। भगवान को नींद आ गई। जब वे जागे तो हैरान रह गए। जंगली जीवन जीने वाले लोगों ने अब बड़ी बड़ी इमारतें बना ली थीं। भगवान सिर्फ 10 मिनट सोए थे, पर धरती पर 3000 साल बीत गए थे। अब जब लोग उनके काबू से बाहर जा रहे थे, भगवान ने एक और बड़ी मुसीबत लाने की सोची। यह आदमी किस्मत का मारा है, क्योंकि जब भी यह गिटार बजाने की कोशिश करता है कोई ना कोई घटना हो ही जाती है। अब जब वह समुद्र के किनारे जाकर गिटार बजाने की प्रैक्टिस करता है, तभी समुद्र में तूफान आ जाता है। लोग तो वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन यह आदमी वहीं रह जाता है, जिससे उसका गिटार टूट जाता है। लेकिन उसके टूटे हुए गिटार में एक जिंदा मछली फंसी होती है। अब इस आदमी ने तय किया कि कोई उसे परेशान न करे, इसलिए वह खुले आसमान के नीचे मैदान में आकर गिटार बजाने की प्रैक्टिस करता है। तभी उसका फोन आ जाता है। वह परेशान होकर अपने फोन को फेंक देता है और जैसे ही दोबारा गिटार बजाने लगता है, तभी गाय की आवाज सुनाई देती है। आदमी गाय को चुप रहने को कहता है, लेकिन जब गाय नहीं रुकती तो वह उसे शूट कर देता है। आफत अभी खत्म नहीं हुई थी, तभी एक कौवा भी कांव कांव करने लगता है। आदमी उस कौवे को भी मार गिराता है, लेकिन मुसीबत अभी भी खत्म नहीं हुई थी। तभी वहाँ सायरन बजने की आवाज आती है, क्योंकि किसी दूसरे देश द्वारा हमला कर दिया गया है और एक मिसाइल आकर वहीं गिरती है। धमाके की चपेट में आकर वह आदमी मर जाता है, लेकिन उसका सपना अधूरा ही रह जाता है, क्योंकि उसका कंकाल अभी भी गिटार पकड़े हुए था। एक 60 साल के बूढ़े के हाथ से अचानक धुआं निकलने लगा। ये देखकर वह डर गया और तुरंत अपने कपड़े उतार दिए ताकि देख सके कि उसके शरीर में क्या गड़बड़ हो रही है। जैसे ही उसने अपने हाथ को छुआ, उसे बांह पर एक बटन जैसा कुछ महसूस हुआ। जैसे ही उस बटन को दबाया, उसके नाखून खुल गए और उनके अंदर से चार्जिंग पॉइंट निकल आए। बूढ़े को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी अगले ही पल
उसका हाथ एक बड़ी तोप में बदल गया और उसमें से रात को खाया हुआ सब बाहर आ गया। अब बूढ़े को मानना पड़ा कि उसके शरीर में कुछ तो बहुत गड़बड़ है। तभी उसे लगा कि उसका सिर भी अजीब सा लग रहा है। जैसे ही उसने उंगलियां गले में डाली तो उसका सिर खुल गया और अंदर एक मशीन घूम रही थी। वो मशीन उसके पूरे शरीर को चला रही थी। बूढ़े को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। अब साफ था कि उसका पूरा शरीर एक बहुत ही खतरनाक मशीन बन चुका है। इसी बीच दूसरी ओर एक लड़का था जिसने इस ताकत का पूरा इस्तेमाल करना सीख लिया था। उसका मकसद साफ था, शहर के लोगों को खत्म करना। शुरू में लोगों को उसकी बात मजाक लगी, लेकिन जल्दी ही सबको उसका डरावना रूप देखने को मिला। जैसे ही गोलियों की आवाज आई, लोग एक के बाद एक गिरने लगे। सब डरकर इधर उधर भागने लगे। लड़के ने बस अपनी उंगली से गोली चलाकर लोगों को ढेर कर दिया। थोड़ी ही देर में जो सड़क पहले भीड़ से भरी थी अब एक लाशों का ढेर बन गई थी। कोई नहीं जानता था कि अगला कौन मरेगा। रिपोर्टर सबको सावधान करने स्क्रीन पर आया, लेकिन लड़के ने उसे भी गोली मार दी। 2 मिनट में ही लड़के ने आधे शहर के लोगों को खत्म कर दिया। इतनी तबाही के बाद भी लड़का खुश नहीं था। उसने अपनी पीठ पर लगे यंत्र को ऑन किया और अचानक ढेर सारी मिसाइलें चला दी। वह अपने हाथों से उन्हें जैसे मर्जी चला रहा था। मिसाइलें तेजी से शहर के ऊपर गिरने लगी। लड़के ने पूरा शहर ही उड़ा दिया। कुछ ही सेकंड में शहर टूट फूट गया। हर तरफ तबाही दिख रही थी। तभी उसे रोकने वह बूढ़ा आ गया। उसे यह ताकत इस्तेमाल करना नहीं आता था। उसने डरते हुए अपने हाथ आगे किया और लड़के को गोली मार दी, लेकिन लड़के को खरोंच तक नहीं आई और अब उन दोनों में होगा महायुद्ध। अगले पार्ट के लिए कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। इस लड़के ने लाल बटन दबाया, तभी एक जादुई किताब आ गई जिस पर बनाया गया सब कुछ सच हो जाता है और अगर कुछ अच्छा न लगे तो सफेद रंग से मिटा सकते थे। यह देखकर लड़का खुश हो गया और अपने पिंपल्स हटाने के लिए अपने दोस्त से इसे आजमाने को कहा। दोस्त ने जल्दी से पिंपल पर सफेद रंग लगाया और अगले ही पल लड़के का पिंपल गायब हो गया। यह देखकर लड़का दूसरे पिंपल को भी मिटाने को कहता है, लेकिन तभी गलती से ग्रीन कलर किताब पर फैल गया और अब केवल 3 सेकंड बचे थे। लड़के का चेहरा हरा हो गया, लेकिन उसके पास ठीक होने का मौका था। उसका दोस्त जल्दी जल्दी रंग भरने लगा जबकि लड़का भगवान से प्रार्थना कर रहा था। जैसे ही टाइम खत्म होने वाला था तब तक उसका दोस्त सिर्फ आधा चेहरा ही ठीक कर पाया था। तभी किताब गायब हो गई और लाल बटन भी गायब हो गया। जब दोस्त ने देखा तो उसका चेहरा 2 रंग में बंट गया था।